हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग बिहार की राजधानी पटना में हैं और मेरी प्यारी बेटी जो भविष्य की जज हमारे साथ मौजूद है। अब मैं ड्राइव कर रहा हूँ और आज हम लोग इसको घुमाने खिलाने के लिए शपथ लिया है कि हम लोग पटना से चलेंगे। और परी बेटी ने जिसका अभी इंट्रोड्यूस करा देते हैं, वो हमारी भतीजी है और उसका नाम है परी। वो भविष्य में जज बनने वाली है और हम लोग का फुल समर्थन रहेगा। और परी के बगल में प्यारे से परी के पापा बैठे हैं और पेशे से पत्रकार हैं, तो हम लोग परी से भी बात करेंगे। सबसे पहले बता दें कि परी अपनी बुआ के यहाँ आई थी दिसंबर माह में, जो विंटर वैकेशन था। उसके बाद परी यहाँ से बोली अपने फूफा जी को कि मैं पटना में अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे मुंबई घुमाइए। तो वो पेशे सरकारी टीटी हैं, तो वो बोले ठीक है मैं जाता हूँ, तो आपको ले चलूँगा। तो परी को लेके गए, 10 दिन वहाँ रही छोटी वाली बुआ के यहाँ। क्या क्या खाए बेटी वहाँ? ओह, पापा को छोड़ के चली गई थी? याद नहीं आ रही थी? नहीं? अभी फिर बैठी हो साथ में? अच्छा लग रहा है? पापा के साथ जाने का मन कर रहा है? उतार दूं तब? यहाँ से चली जाओगी? देखिए, बाहर जाने के बाद बच्चे बेकट्टर हो जाते हैं, बाप माँ से प्यार ख़त्म हो जाता है। परी जाकर के ये साबित कर दी। और कल जज बन गई तो सबसे पहले किसको जेल भेजने की बोलती है? पापा को, अपने अंकल को। देखिए, अब हम लोग पटना से जो संपर्क सड़क थी उससे धीरे धीरे अब चढ़ चुके हैं स्टेट हाईवे पर। अब यहाँ से हम लोग सफ़र करेंगे गया का। गया के लिए अब चले हैं धीरे धीरे। अब गया की जो मुख्य सड़क है उसको पकड़ने की कोशिश, और साथ में हमारे साथ आंखों देखी के डायरेक्टर अविनाश सिंह, और अविनाश सिंह के बगल में लिटिल जज परी सिंह। जो परी सिंह सपनों की जज अभी उसके लिए स्ट्रगल कर रही हैं। आपने सुना होगा कि कोई भी बच्चा 100 नंबर का एग्ज़ाम देता है तो 99 लाता है, 96 लाता है, 95 लाता है, लेकिन परी का जानते हैं रिज़ल्ट कितना? 60 आता है तो मास्टर देता है 62 नंबर। ये क्यों? हम लोग ने सवाल पूछा कि बच्चे को खुश करने के लिए तो नहीं दे देता है? तो नहीं, वहाँ पे बच्चों में एक कंपटीशन की भावना को आग दिखाए, चिंगारी डाला जाता है, और उस चिंगारी को आग में बदलने के लिए बच्चों को ये कहा जाता है कि स्टूडेंट में वो कमी रह गई, उसका नंबर काट के आपको दे दिया गया, जो कि बच्चे को अच्छा लगता है कि 60 से 62 नंबर मिल गया। जो पेरेंट्स भी देखेंगे तो काफ़ी खुश हो। क्या बेटा तुम ट्यूशन पढ़ती हो और कहाँ पढ़ती हो? कितना घंटा घर पे पढ़ती हो? 2 से 3 घंटा। अभी कौन क्लास में हो? देखिए 4 क्लास में है और अभी सी कंपटीशन की भावना है। क्या ट्यूशन भी पढ़ती हो? कौन पढ़ाता है घर पे बेटा? कोई नहीं। कोई तो गाइड करता होगा? पापा थोड़ा बहुत। आपको सबसे ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है पढ़ने में? तो आप क्या बनना चाहती है, अपने से बता दो। जज। जज के बारे में जानती हो कैसा जज होता है? हाँ, अच्छा होता है। मान लीजिए कि आपके फादर क्रिमिनल बन गए और आप ही के कोर्ट में केस आ गया। आपके फादर ने 2 मर्डर कर चुके हैं और फिर डर है कि निकलेंगे तो मार देंगे 2 को और। तो इस सिचुएशन में फादर के साथ कैसा व्यवहार करिएगा? क्या न्याय दीजिएगा? क्या जजमेंट होगा? जेल में ही सजा दिलाऊं?
देखिए छोटी बच्ची जज बनने का सपना, जज बनने के सपने के साथ अपनों के साथ भी कोई सिंपैथी नहीं, अपनों के साथ भी कोई रहम नहीं, बस एक गाथा न्याय की गाथा कि अगर वार्निंग से नहीं सुधरे तो मैं जेल में डाल दूँ। तो अब परी को हम लोग धीरे धीरे देखिए पटना में मेट्रो का पिलर नज़र आ रहा है, कुछ ही दिन में तैयार हो चुका है। अब पटना में मेट्रो भी चलेगी और परी के लिए बहुत ही ख़ास हो जाएगा कि घर से आएगी। रेलवे स्टेशन अगर हम लोग ट्रेन में बैठा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अगर अकेले भी भेज देंगे तो मेट्रो से वो अपने बुआ के घर तक पहुंच सकती है। क्या पहुंच जाओगी ना? अभी पटना में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अभी घर पे जाओगी तो पढ़ाई करोगी? और स्कूल में कोई फ्रेंड है आपकी? तो वो सब पूछेंगे कि कहाँ चली गई थी परी, क्या बोलोगी? कहाँ गई थी? अच्छा, तो मुंबई जो गई, तो मुंबई को पता है कौन सी नगरी कहा जाता है? ये भी हमको भी नहीं पता, पापा से पूछो कौन सी नगरी कहा जाता है? माया नगरी, और कुछ भी बोला जाता है। तो अब हम लोग चलेंगे गया, पटना, गया जी। देखिए गया जी, बाहर में भी गया को बहुत सम्मान के साथ गया जी के नाम से संबोधित किया जाता है, बोर्ड पर लिखा है गया जी। तो हम लोग गया जी के लिए प्रस्थान कर चुके हैं पटना से। जो पटना में अभी देख रहे होंगे, पटना टू डोभी सड़क जो बनी है, और किस्मत की बात कि जो सड़क बनी है पटना, वो डोभी तक ही जाती है, और परी को भी डोभी ही जाना है। इनका घर डोभी हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कितनी लकी परी हैं कि जज बनने से पहले ही उनको कई सुविधा सामने मिल गई। देखिए ये गोलंबर है, पीछे तो नहीं दिखा सकते क्योंकि फिर हम लोग का फेस नहीं आएगा। हम लोग धीरे धीरे अब पटना से सीधे अब लगभग 5 किलोमीटर लंबे ओवर ब्रिज पर हम लोग सफ़र करने वाले हैं, जो यहाँ से चल चुके। कल हम लोग आए थे जब, तो थोड़ा लेट नाइट आए थे। लेट नाइट आने के बाद सबसे पहले हम लोगों को चिंता हुई कि पहले गाड़ी का फ्यूल लेना है। रीज़न ये है कि सीएनजी है, और सीएनजी लगभग गया से पटना के बीच में, डोभी के बीच में मात्र एक ही सीएनजी फ्यूल है, वो भी डोभी में। तो इसीलिए हम लोग, इस डर हम लोगों के दिल में सता रही थी, जिसके कारण हम लोग घंटों लाइन में लग के रात 12 बजे फ्यूल लिया, ताकि हमारी बेटी को परेशानी नहीं हो कि 1 घंटा खड़ी रहे और उसे ऐसा लगे कि हमको खड़ा कर दिया गया। इसलिए इसका सफ़र हम लोग इंटरेस्टिंग सफ़र कर रहे हैं। और ताड़ी की जा रही है उधर, एम्बुलेंस हमारे पीछे है, लगातार हॉर्न दे रही है, लेकिन धीरे धीरे अब देखिए हम लोग इस ब्रिज पर चढ़ने की तैयारी में। देख लीजिए कैसा ब्रिज। थोड़ा सा एक बार परी ब्रिज के बारे में थोड़ा सा आगे चल कर के आप बताओगी कि कैसा लग रहा है, ये किस तरह का ब्रिज है। आप मुंबई भी गई, अब पटना भी आई, पटना और मुंबई में क्या फ़र्क देखी, क्या यूनिक चीज़ देखी आपने, बताएंगी? ठीक है, ये ब्रिज देख करके क्या लग रहा है ब्रिज कि ऐसा ब्रिज बिहार में भी हो गया, जो बड़े बड़े शहरों में होया करता था, जो अब यहाँ पे मॉडिफाई हुआ है। काफ़ी जाम की समस्या से निजात मिला है। क्या कहेंगे ऐसे ब्रिज को देख करके? सरकार और काम करना चाहिए। और क्या क्या बनना चाहिए पटना में जो नहीं है मुंबई में, जो आप देख करके आए? चलिए अब मैं चाहूँगा कि आपके प्यारे पापा से बात करते हैं। प्यारे पापा, थोड़ा सा आप भी कैमरे की तरफ आकर्षित होइएगा और बताइए
कि अपनी बेटी के सपनों को लेकर कैसे आप देखते हैं, इस सपना को साकार करने में कितना अहम भूमिका होगी आपकी। सब कुछ इसी का है, जितना समय भी इसी का है, संपत्ति भी इसी का है और हम भी इसी के हैं। जो चाहिए जितना ज़रूरत होगा उससे ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही आप माँ या पिता बन जाते हो ना, तो आप अपने लिए जीना छोड़ देते हो। ज़िंदगी बस अपने बच्चों के लिए हो जाता है। तो हमारी ज़िंदगी बस इन्हीं लोग के लिए है। जितना बेहतर करेंगे ज़िंदगी उतना बड़ा होगा। कुछ अगर वैसा करेंगी जो हम सबको बुरा लगेगा तो ज़िंदगी छोटा होगा। क्योंकि माँ बाप की भावनाएं अंदर किस स्थिति में होती है ये बच्चे तब जान पाते हैं जब बच्चे बड़े होते हैं और जब वो माँ बाप होते हैं। तो जो माँ बाप हैं उनको ये समझ में आ रहा अच्छा होगा। चलिए, ये तो भाई ये फ्यूचर की बात है, फिर हम इस पर लौटेंगे। लेकिन पहली बात, कुछ दिनों के लिए आपसे बेटी अलग हो गई थी, कैसा महसूस कर रहे थे? तबीयत खराब हो तबीयत खराब हो गई थी। ऐसा तो नहीं लग रहा था कि बहुत नज़दीक रह के हमको परेशान कर रही थी और अब चली गई तो हम सुकून से हैं, थोड़ा दिन के लिए रेस्ट मिला। परेशान नहीं करती है, बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है। हम देखते हैं कहीं एक चीज़ का सुकून था कि बहुत अच्छे जगह पे है, वहाँ उसकी पढ़ाई की भी स्थिति अच्छी रहेगी और बाकी किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं। हमको ऐसा लग रहा था जैसे बाप बेटी का हम देखते हैं कि बेटी आपकी गार्जियन की तरह आपके साथ ट्रीट करती है। ऐसा लगता है कि माँ के बाद मेरी पापा है। हाँ, मेरे लिए अच्छा। पापा बनती है, तो है गार्जियन है मेरी। डांटती है आपको, पापा तुम बहुत बुरा कर रहा है, तुमको पीटेंगे। कभी कभी ये फेस करना पड़ता है। करना पड़ता है और बच्चों को इतना फ्रीडम दिया जाना चाहिए ताकि वो अपने एक्सप्रेशन को दबाए नहीं। गलती पे आदमी डांटे और या फिर ज़रूरत पड़े तो एक दो थप्पड़ भी लगे। सुधारने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो हथकंडा अपनाना चाहिए। लेकिन जब सब कुछ सही हो तो बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेव करें और बच्चों को समझने की कोशिश करें। बच्चों के अंदर आपके नाम का डर नहीं, आपके नाम से सुकून आना चाहिए। क्या कहेंगे ये जो पटना में ऐसा देख रहे हैं ब्रिज बना है? पटना बहुत तेज़ी से बदल रहा है और बहुत जल्द हम लोग उन सभी शहरों को टक्कर देंगे और बराबर या उससे आगे की भी स्थिति बन जाएगी, जहाँ जिसे कभी कोई सपनों का शहर कह देता है, कोई माया नगरी कह देता है, कोई खुशियों का शहर कह देता है। तो उन सारी चीज़ों की पूरी आकांक्षाएँ बिहार के पटना में भी है। पटना सहित कुछ और ज़िलों में जैसे गया खास करके वो भी मेट्रो से जुड़ने जा रहा है। टूरिज़्म का काफ़ी अच्छा जगह है वहाँ पे। तो वी आर हैविंग इट एंड एवरीथिंग व्हाट अ ब्यूटीफुल सिटी नीड्स, either that is पटना और गया। So very soon we gonna just cross over. ओके, अब कम बैक आते हैं अपने टॉपिक पर। क्या परी को एक बड़े कॉलेज में एडमिशन की ज़रूरत पड़ जाए, आपके पास पैसा नहीं हो उस समय में, आप अपनी प्रॉपर्टी को भी बेचना चाहें, नहीं बिक पाए एट ए टाइम, तो क्या करेंगे उसके लिए? चूँकि इतना विश्वास है कि मेरे जो गार्जियन हैं, चाहे वो मेरी दीदी हो, मेरी माँ हो, माँ तो मेरे साथ ही है, लेकिन मेरी दीदी हो, मेरे जीजू हो और कुछ दोस्त हमारे हैं जो भाई से भी अजीज हैं, तो वक्त पड़ेगा तो उन लोगों का साथ ज़रूर मिलेगा और शायद रुस्वा होने की स्थिति हमारी नहीं। ऐसा परिवार जो इतना सशक्त परिवार जो विश्वास अपने आप में दिलाता है कि अगर मेरी कंडीशन दयनीय भी हो तो मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा है, ये विश्वास होना चाहिए हर एक परिवार को। लेकिन अपनी मजबूत होते हैं तो किसी भी सम परिस्थिति से बाहर निकलते हैं और लेकिन अपनी तैयारी खुद रखनी चाहिए। बिल्कुल रखनी चाहिए। तो हम लोगों का बातचीत करने का एक मैसेज देना था कि एक बाप बेटी का प्यार, बेटी के सपनों को बाप जो है किस तरीके से आगे गाइडलाइन करके पहुंचाएंगे, वो तो हम ये देखेंगे। लंबी ज़िंदगी है, अभी बेटी 4 क्लास में पढ़ रही है और बेटी की भी बोल्ड होकर के आपने आवाज़ सुना होगा कि किस तरीके से अभी से ही निस्वार्थ स्वच्छ छवि की और ये सोचती है कि मोह माया में फंस जाए, वो वैसी बेटी नहीं है। वो बेटी है जो गलत सही को देख करके जज करने वाली है। गलत फहमी में कोई जजमेंट गलत हो जाए लेकिन जानबूझ करके वो नहीं करेगी। इतना विश्वास हमारे अंदर भी क्रिएट होता है क्योंकि जो अभी बोल्डनेस है उसके अंदर, जो उसकी कैपेसिटी झलकती है,
जो उसका भविष्य समझ में आता है कि अगर वास्तव में जज बन गई तो कभी भी निर्दोष को फंसने नहीं देगी और दोषी को बख्शेंगे नहीं। जब एक फादर को जेल भेजने की बात करती है तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा डेडिकेटेड हो। तो नई वीडियो में आपको मिलेंगे फिर से नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।